और अब बात करते हैं एक खास मेहमान से हमारे साथ जुड़े हैं आशीष चौहान, जिन्हें बीएससी के एमडी की जिम्मेदारी नई नई मिली है। अभी इससे पहले भी वो बीएससी के साथ ही जुड़े थे, लेकिन उनके पास अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी है। आशीष, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो आपको बधाई इस नई जिम्मेदारी के लिए। इस समय एक्सचेंज के सामने, खासतौर पर बीएससी के सामने जो स्थिति है वो बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि इनेबलिंग है, थोड़ी चुनौतियां सामने हैं। कैसे सामना करेंगे इन चुनौतियों का जो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के रूप में और दूसरे तरीकों से आपके सामने है? कोई भी एक्सचेंज में बेसिकली एक चीज़ तो यह है कि इन्वेस्टर्स को कैसे ऑर्डरली मार्केट दिया जाए, कैसे एक फेयर, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट मार्केट दिया जाए। तो वो बेसिकली मेन मुद्दा रहता है। और उसके ऊपर फिर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कैसे बढ़ाया जाए, प्रोडक्ट्स नई कैसे निकाली जाए, टेक्नोलॉजी को कैसे अच्छी तरह से लोगों की तरफ पेश किया जाए, और कैसे अच्छा स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, कैसे क्लियरिंग सेटलमेंट अच्छे से हो और रिस्क मैनेजमेंट बेहतर हो। तो उसके ऊपर बेसिकली हर एक्सचेंज एक प्रयास करती है। और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि फाइनली इन्वेस्टर्स के लिए और ब्रोकर्स के लिए अच्छे से अच्छी सुविधा दी जाए। जी, अभी अगर आप देखें वॉल्यूम्स ऑन बोथ एक्सचेंजेस काफी बड़ा है, लेकिन कैश सेगमेंट में अगर आप देखें वॉल्यूम सबसे ज्यादा गेन की है। लेकिन जहां तक बीएससी की बात है आशीष, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट को एक्सपेंड करना, वॉल्यूम्स वहां पर जनरेट करना, इस मामले में आपकी रणनीति क्या है? और ओवर द ईयर अगर आप देखें डेरिवेटिव्स एक्सपेंड कैसे करेंगे बीएससी पर? अगेन जो आप देखेंगे 2001 से बीएससी में डेरिवेटिव्स नहीं था। लास्ट एक साल से बीएससी में डेरिवेटिव्स में करीब करीब 15 से 20% का एक मार्केट शेयर मिला है। तो उसको अभी कैसे बढ़ाया जाए, जो लास्ट ईयर में हमने जो स्ट्रेटेजी करी थी उसका परिणाम अच्छा ही मिला है। और उस समय जो सिचुएशन थी उससे हिसाब से वो स्ट्रेटेजी की गई थी कि पहले जो ट्रेडिंग करते हैं वो लोग प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते हैं, एल्गोरिदमिक ट्रेडर्स होते हैं, उनको कैसे लाया जाए, और ब्रोकर्स के वहाँ पे फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मैन पावर को उनको ट्रेनिंग देनी है। वो सब ये अभी लास्ट ईयर में हो गया है। तो अभी जो हमारी नई स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स के उनको भी कैसे हमारे वहाँ रखे, कैसे एल्गोरिदम ट्रेडर्स को भी यहाँ पे रखे, अट्रैक्ट करे, ऊपर से रिटेल ट्रेडर्स को कैसे बीएससी में लाए, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी बीएससी में डेरिवेटिव्स में लाए, और एफआईआईज को, बाकी सब संस्थाओं को भी बीएससी में कैसे डेरिवेटिव्स की तरफ आकर्षित करें। तो उसके लिए हमने एक अगेन थोड़ी इंसेंटिव स्कीम भी निकाली है। और दूसरा है कि हम अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ हर एफआईआईज के पास और रिटेल अलग अलग जगहों पे जाके। हमें खुशी है कि जी बिजनेस पे इसमें सहकार दे रहा है और उन्होंने भी कोई नया प्रोग्राम, रियलिटी प्रोग्राम करने का एक प्रण लिया है। तो हमें आशा है कि ऐसी तरह तरह के लोग जुड़ जाएंगे तो सही में एक अच्छा डेरिवेटिव्स का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। और अल्टीमेटली बीएससी का एक मुद्दा रहेगा कि जहां पे भी भारत में आप कहीं पे भी ट्रेडिंग करना चाहोगे तो बीएससी सबसे ज्यादा लिक्विड और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म रहेगा। तो आज डेरिवेटिव्स के अंदर भी बीएससी की जो कॉस्ट है करीब करीब 99% से भी कम है ऑप्शंस के अंदर, और करीब 90% से कम है फ्यूचर्स के अंदर। तो ऐसी जो आप कॉस्ट बचा सकते हैं इन्वेस्टर्स, और आपको जो जरूरत है लिक्विडिटी की वो आपके लिए निर्भर है। ऐसा नहीं कि आपको कोई करोड़ इंडेक्स के सौदे करने हैं, आपको तो 10, 100, 50 का करना है, तो उतनी लिक्विडिटी तो आपको बीएससी में तुरंत मिल जाती है और उसमें आपके पैसे भी बचते हैं। तो आप जरूर बीएससी में कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जी, तो ये एक आम निवेशक, एक खुदरा निवेशक या खुदरा कारोबारी को लुभाने की योजना। लेकिन आशीष, आपने कुछ समय पहले ही संकेत दिया था कि आईपीओ की तैयारी चल रही है बीएससी की। क्या अभी स्थिति है और कब तक उम्मीद कर रहे हैं इस आईपीओ के आने की? बीएससी में बेसिकली जो आईपीओ की बात डीम्यूचुअलाइजेशन से चल रही है। डीम्यूचुअलाइजेशन स्कीम में भी आईपीओ की बात कही गई कि बीएससी को आईपीओ करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेबी ने नए रेगुलेशंस निकाले हैं उसमें भी ये बात की पुष्टि की है कि एक्सचेंजेस लिस्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बीएससी ने कमेटी की रचना की है, और अब वो कमेटी उसके अपने अपने निर्णय लेगी। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद जो डीआरएचपी होता है वो फाइल करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे अलग अलग संजोग पैदा होंगे उस हिसाब से आईपीओ की प्रगति होगी। बट हमें ऐसा लग रहा है कि अगले साल के अंदर अंदर 2013 के अंदर अंदर
बीएसई इस आईपीओ की तरफ कदम बढ़ाएगी। जी हाँ। आशीष, ओवरसीज प्रेजेंस के बारे में लेकर आपकी राय क्या है? अब तक अगर आप देखें, आपने बीएससी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बोथ इन कैश एंड डेरिवेटिव्स, उन प्रोडक्ट्स को ओवरसीज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल कराने के लिए आपने बहुत कामकाज भी किया है, लेकिन इस मद्देनजर आपकी रणनीति क्या है? आगे जो बीएससी प्रोडक्ट्स है वो ओवरसीज एक्सचेंजेस पे कितने अवेलेबल होंगे? उनको एग्रेसिव बनाने के लिए आपकी रणनीति क्या है इस वक्त? ब्रिक्स जो मार्केट है उसमें एक अलायंस हुआ है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और हम एक दूसरे के इंडेक्स ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स वहाँ पे उनके मार्केट्स में ट्रेड होता है, ब्राज़ील में भी, रशिया में भी, हैंगसेंग पे है, हांगकांग पे ट्रेड होता है, हांगकांग एक्सचेंज पे, और साउथ अफ्रीका में भी ट्रेड होता है सेंसेक्स। उस हिसाब से उनके इंडेक्स भी हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे मार्केटिंग बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आएगी कि ऐसे इंडेक्स भी, अलग अलग कंट्रीज़ के इंडेक्स अपने कंट्रीज़ में ट्रेड कर सकते हैं, तो धीरे धीरे करके लोग ट्रेड करेंगे। हम भी उस पर ज़्यादा इस नेक्स्ट 2-3 साल में हम लोग भी उसके ऊपर ज़्यादा मार्केटिंग वगैरह कोशिश करेंगे। और एक नया भी एक कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स का अपना एक कंपोजिट इंडेक्स हो, दैट इज ऑल दिस कंट्रीज एक साथ मिलके एक नया इंडेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी अगले 1 साल में उसको कैलकुलेट करना चालू होगा, उसका सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले वगैरह चालू होगा, तो उसके ऊपर भी नई नई प्रोडक्ट्स आएगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है, जो एक्चुअली ग्रोइंग कंट्रीज है, वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है वो ब्रिक्स एरियाज में है, और बीएसई को एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करके काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। उस हिसाब से बीएसई ने और भी कई सॉर्ट ऑफ स्टेप्स लिए, जैसे दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज में भी अभी सेंसेक्स का ट्रेडिंग शुरू होने जा रहा है, वो लोग भी काफ़ी अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि कहीं ना कहीं ये इतने सब स्टेप्स मिला के जो सेंसेक्स है वो वर्ल्ड में एक अच्छे इंडेक्स के रूप में उभरेगा। आशीष, अब एक नए एक्सचेंज से आपको प्रतिस्पर्धा मिलने जा रही है। 18 नवंबर से एमसीएक्स एसएक्स का भी कामकाज शुरू होने वाला है, तो इस प्रतिस्पर्धा के लिए आपने क्या तैयारी की है? नहीं, बेसिकली भारत का आप इतिहास देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काफ़ी कंपटीशन पहले भी रह चुकी है। एनएसई के आने से पहले भी 22 एक्सचेंजेस थे, और अभी भी नए नए एक्सचेंजेस आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के हित के लिए भी ये जो कंपटीशन है काफ़ी ज़रूरी है। और बेसिकली एज आई सेड, अल्टीमेटली कोई भी नया एक्सचेंज आता है या तो पुराने एक्सचेंज होते हैं, उनको इन्वेस्टर्स के हित में काम करना पड़ेगा, और इन्वेस्टर्स का हित होगा तो अल्टीमेटली मार्केट का हित होगा। तो ये जो ऑर्डरली मार्केट्स है, मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर फेयरनेस, मोर एफिशिएंसी, लेस कॉस्ट, ये सब जो चीज़ें हैं वही बेसिकली इन्वेस्टर्स को भाएगी, ब्रोकर्स को भाएगी, और जो सबसे अच्छी सर्विस दे पाएगा उस बेसिकली उसके पास लोग धीरे धीरे चलते रहेंगे। और हमने ये देखा है कि भारत जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी जागरूक है, और अपने हक के लिए हर बार वो अपने अपने डिसीजंस लेता है, जिससे उसको बेसिकली उसके फेवर में ये सॉर्ट ऑफ जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है हो जाता है। जी हाँ। आशीष, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, अपने एक्सचेंजेस पे अगर आप देखें, अपने ट्रांजैक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए 2 विकल्प होते हैं। एक तो आप इंसेंटिव दें, या दूसरा ये कि आप जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ट्रेडिंग कॉस्ट होती है, वो उसको कम करें। आपने हिस्टोरिकली ये क्लेम किया है कि बीएससी पर जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। कैसे, और आगे जाके ये कॉस्ट और कितनी कम होगी? जैसे कि मेंबरशिप फीस है, बीएससी की मेंबरशिप फी जो है वो डिपॉजिट बेस्ड है, इसलिए कि आप जब धंधा चालू करना था, आप कोई प्रोफेशनल हो, आप कोई सब ब्रोकर हो, किसी को भी बीएससी का मेंबर बनना है, तो आज 10 लाख रुपए की रिफंडेबल डिपॉजिट दे के आप मेंबर बन सकते हो। और वो करीब नियरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज से भी 1/5 है, अभी 20% ही पड़ता है। और बीएससी ऐसी संस्था है कि जिसका नाम पूरे विश्व में प्रख्यात है, तो आप बीएससी के मेन ब्रोकर 10 लाख रुपए की डिपॉजिट दे के बन सकते हो। उसके ऊपर जब आप ट्रेडिंग करना चाहोगे तो आपको ट्रेडिंग के लिए अपने आप कोई लीज लाइन या वैसी कोई सुविधा बनाने की जरूरत नहीं है। आपके बीएससी के जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, फास्ट ट्रेड ऑन वेब, उसके ऊपर आप अपनी कितनी भी ब्रांचेस को फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे चला सकते हो, तो आपको वहाँ पे भी कोई कॉस्ट नहीं लगती है। और फिर जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, ट्रेड्स करोगे, तो उस समय बीएससी की जो एनुअल मेंबरशिप फी है बहुत ही कम है, 5,000 रुपये के करीब है, जबकि बाकी इवन नए जो स्टॉक एक्सचेंज आ रहे हैं वो भी 5 लाख रुपये की कोशिश कर रहे हैं। तो
बेसिकली आपको एनुअल मेंबरशिप फी में बहुत फायदा होता है। और जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर आपको 5000 स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने मिलता है बीएसई में। एक्चुअली भारत में ऐसी कोई भी एक्सचेंज नहीं है जहां पर 5000 स्टॉक्स एक्चुअली ट्रेडेड हो। तो उस हिसाब से बीएसई में 5000 स्टॉक्स भी आपको मिलते हैं, ऊपर से इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड, डेट, गवर्नमेंट डेट, ऐसे कई चीजें आपको, एसएमई, ऐसे कई चीजें आपको ट्रेडिंग करने मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग कॉस्ट, बीएसई में जो ऑप्शंस है उसमें बीएसई करीब 50 रुपया चार्ज करती है राउंड ट्रिप पर, 1 करोड़ के प्रीमियम के राउंड ट्रिप पर। जो अभी जो नई एक्सचेंजेस आ रहे हैं उनके हिसाब से करीब 99% लोअर है, और जो पुरानी एक्सचेंज है उसके हिसाब से करीब 99.5% लोअर है। तो आपको 99.5% का डिस्काउंट मिल जाता है। और लिक्विडिटी जी करीब 20-25-30 हज़ार करोड़ रुपए की हर रोज ट्रेडिंग होती है, तो आपके हिसाब से आपको जो लिक्विडिटी चाहिए वो तो मिल ही जाती है, ऊपर से बहुत कम कॉस्ट पड़ती है। सिमिलरली इन फ्यूचर्स हम लोग वापस 50 रुपया पर करोड़ चार्ज करते हैं, जबकि बाकी एक्सचेंजेस करीब 200 रुपया या 400 रुपया चार्ज करते हैं। तो उसमें भी आपको करीब 89 to 90% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगेन आपको उतना फायदा पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बेसिकली लग रहा है कि ब्रोकर्स और जो इन्वेस्टर्स है दे आर वेरी वेरी अवेयर कि ये करने से उनको उनकी जेब में पैसा बचता है। ऊपर से ऑफकोर्स थोड़े थोड़े इंसेंटिव्स जो स्कीम बीएस निकालती है कभी कभी, जो बेसिकली रेगुलेशंस के हिसाब से, तो उसमें भी ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स को फायदा होता है। तो ओवरऑल हमको ये लगता है कि इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे इसमें जानकारी आ रही है, और ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के फायदे में ही है। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए, और शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से अपनी नई जिम्मेदारी के लिए। अब